अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956। बेसिकली जो हमारा चैप्टर है, इट्स स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर की तरह इंडियन इंडस्ट्री का कोई भी अच्छा हाल नहीं था। तो हमारे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स थे, दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, एज सच रिजॉर्टेड टू वेरियस पॉलिसीज़। और इन पॉलिसीज़ में से एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसे हम IPR भी कहते हैं, 1956। और ये जो पॉलिसी है, इन ए वे इट्स अ डिक्लेरेशन ऑन द लीडिंग रोल ऑफ स्टेट। इट्स अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ स्टेट। इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो वी कैन से जो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 था, in a way it was a clear and loud declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization। सरकार कितना रोल निभा सकती है, और मकसद इसका यही था, टू अचीव द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस अचीव करना था। एंड दिस रेजोल्यूशन laid a roadmap of the second 5-year plan and a foundation stone of the socialist pattern of society। आप जानते हैं कि फर्स्ट 5-year प्लान में स्ट्रेस एग्रीकल्चर पे था, और सेकंड 5-year प्लान में इट वाज ऑन द इंडस्ट्री, राइट। यानी ये जो IPR हमारा है अब 1956, इसके कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे, और इन प्रिंसिपल एलिमेंट्स में से द फर्स्ट वाज थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या था कि इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। पहली कैटेगरी थी उन इंडस्ट्रीज की थी विच वुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। The first classification, the first category in the threefold classification of the industries was those industries, are those which would be established and developed exclusively as public sector enterprises। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा, ओनली पब्लिक सेक्टर विल प्ले इट्स रोल। दैट्स इन ए वे गवर्नमेंट विल प्ले इट्स रोल इन डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। और जो सेकंड कैटेगरी थी, दोज विच कुड बी एस्टेब्लिश्ड बहुत एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें बहुत था, प्राइवेट भी थी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी, जिनको डेवलप किया जाएगा। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली अ सेकेंड रोल, सेकेंडरी रोल। प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ सेकेंडरी रोल था। इट वाज ओनली टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो न्यू एंटरप्राइज वायर टू बी एस्टेब्लिश्ड प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर। नई इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में इस्टेब्लिश करना। एंड थर्ड कैटेगरी वाज ऑफ द all industries other than in category 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के अलावा इन सभी इंडस्ट्रीज को रखा गया फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक, तो
Thus ये जो IPR 1956 था, it clearly implied that the state was to superhead the process of industrialization in the economy, that the state was given the primary role in the industrialization of the economy. तो इस तरह से जो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, इसमें यूं क्लासिफाई किया गया था कि एक कैटेगरी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रहेगी, दूसरी कैटेगरी में दोनों होंगे, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है इसको सेकेंडरी रोल दिया गया था और इसका सिर्फ काम ये था कि ये सप्लीमेंट करें एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और जो जो नई नई एंटरप्राइजेस को हमने डेवलप करना था, इस्टेब्लिश करना था, ये प्राइमरली रखा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए। और तीसरी कैटेगरी में फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के तमाम को रखा गया था फॉर प्राइवेट सेक्टर, राइट। देखिए जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस आईपीआर का था कि दैट वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या था? देखिए जो भी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश होनी थी उनको सिर्फ और सिर्फ थ्रू लाइसेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया जा सकता था। दैट इज इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू लाइसेंसिंग, थ्रू लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, license from the government. This implied a check on indiscriminate growth of private sector. इसका मकसद यही था ताकि कंट्रोल रहे, चेक रहे किस पे? इनडिस्क्रिमिनेट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज। और इस लाइसेंसिंग पॉलिसी का एक ही आइडिया था, वो ये था कि encourage हो establishment of industries in the backward regions of the country. The basic idea of licensing policy was to encourage the establishment of industry in backward regions with a view to encouraging regional equality. मुद्दा यही था कि रीजनल इक्वलिटी हो, क्योंकि पहले ही हमने कहा कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इक्वलिटी से आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक लाइसेंस सिर्फ इसलिए ज़रूरत नहीं थी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू एंटरप्राइज, नहीं, बल्कि बट आल्सो फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। जो हमारे पास मौजूदा इंडस्ट्रीज थी उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी, उनकी एक्सपेंशन के लिए भी लाइसेंसिंग ज़रूरी थी। लाइसेंसिंग वाज इम्पॉर्टेंट, राइट। ऐसा इसलिए किया गया था टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस विद ए व्यू टू प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर रादर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट। ठीक। अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द industrial policy resolution was in the form of industrial soaps. That is, while the government was to assume a leading role in the process of industrialization, जो private entrepreneurs थे उनको they were offered many types of industrial soaps or industrial concessions. Soaps means concessions private sector वालों को दी गई थे for establishing industry in backward regions of the country. Backward regions में industries को establish करने के लिए उनके लिए सोप्स थे, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेशंस। और ये सोप्स क्या क्या इंक्लूड थे, इसमें क्या क्या दिया जाता था इनको? जैसे टैक्स हॉलीडे है, इन सोप्स में टैक्स हॉलीडे होता था फॉर न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द बैकवर्ड रीजन, और उनके लिए पावर सप्लाई होती थी एट कंसेशनल रेट्स। टैक्स हॉलीडे का मतलब उनके लिए टैक्स नहीं होता था या कम टैक्स होता था, और उनको पावर सप्लाई मिलती थी एट कंसेशनल रेट। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे आईपीआर के, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 के। और एक बात आपको याद रखनी है कि लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल सोप्स वर डायरेक्टेड टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ रीजनल इक्वलिटी। रीजनल इक्वलिटी के लिए ये सोप्स रखे गए। ठीक है ना। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था ऑन
IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। अब इस आगे हमारा एक और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ही टॉपिक है, दैट्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। वी विल डिस्कस दैट इन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए यू हैव टू गो थ्रू दिस IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एंड इट इज प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।